हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दीक्षा सिंह उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के सामान्य यानी कि क्लास का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, बताइए। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है शनि। आपका उत्तर यहाँ पे होता है शनि। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, गीत गोविंद किसने लिखी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। गीत गोविंद किसने लिखी है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है जयदेव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम रिपीटेड प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में कौन सी किस चीज़ की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो वह है आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लोहे पे जंग लगना उदाहरण है। तो लोहे पे जो जंग लगने का कारण होता है वह है आपका ऑक्सीकरण के कारण। वह है आपका ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर बात करती है की है आपके स्वामी विवेकानंद ने किया है। यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी प्रश्न हैं वह एक से बढ़कर एक सभी एग्जामों के लिए हैं आपके, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो उनमें से एक प्रश्न आपका है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म की अगर बात करें तो वह थी आपकी आलम आरा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े शहर की अगर बात करें तो वह है आपका न्यूयॉर्क, जो कि आपके अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की अगर बात करें तो वह है आपकी जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वह है आपका 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और प्रथम स्थान पर अगर पूछे तो वह है रूस। किसके आधार पर? तो वह है आपके क्षेत्रफल के आधार पर। वहीं अगर जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े, विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह है आपका भारत। पहले जापान था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी इंडिया की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो विश्व के सबसे लंबे पशु की बात करें तो वह है जिराफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत और पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत और पाक सीमा अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ के नाम से बुलाई जाती है। रेड क्लिफ के नाम से बुलाई जाती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये प्रश्न आपके यूपीपी और यूपीपी के साथ साथ ये आपके अभी यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो वह है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको आप डबल स्टार करके नोट कर लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक की अगर बात करें तो वह है आपके थियोफ्रिस्टम। थियोफ्रिस्टम। नेक्स्ट, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में लाल किला की अगर बात करें तो वह बनवाया आपके मुगल बादशाह शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस की अगर बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो कुछ प्रश्नों को जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आप जरूर से ज़रूर नोट करिएगा कि सांची का स्तूप किसने बनाया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है सम्राट अशोक ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वह से आपका विश्व बैंक का मतलब हो गया आपका वाशिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो दिल्ली में जामा मस्जिद आपकी स्थित है और ये सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके निर्माण की अगर बात करें तो यह हुआ था आपका 1656 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपकी कोसी नदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग जिसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो जनरल ओडायर था। और यह अप्रैल 1919 में की घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध आपके अमृतसर से है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो है आपका मोर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है?
पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की अगर बात करें तो यह है आपके हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। वह प्रश्न आपसे पूछता है एटीएम का पूर्ण विस्तारित नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। नेक्स्ट, अलबुर्नी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी किसके दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये आपसे पूछता अलबुर्नी, फिरदौसी, उत्बी या फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है महमूद गजनवी, महमूद गजनी, सॉरी महमूद गजनवी नहीं, महमूद गजनी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो वह हुई थी आपकी 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में। नेक्स्ट, दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस स्थान पर है? दामोदर नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए तो वह है आपका छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना के प्राचीन नाम की अगर बात करें तो वह है आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो भारतवर्ष के सबसे प्राचीनतम नगर की बात करें तो वह है आपका मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों के टीले के नाम या डेथ ऑफ वैली के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला या डेथ ऑफ वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कौन से वर्ष में अकबर का संरक्षक रहा? कौन 4 वर्षों तक, कौन लगातार 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहा? तो वह है आपका बैरम खान। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर के संबंध की अगर बात करें तो वह है आपका सितार। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज करता है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता की अगर बात करें तो वह है आपके चैडविक, वह है आपके चैडविक। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक की अगर बात करें तो वह है आपके हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक की अगर बात करें तो वह आपके कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरपोल के मुख्यालय की अगर बात करें तो वह है आपके पेरिस में। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वह है आपके गुरु नानक देव। तो फ्रेंड मैं आपसे विचार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी लेटेस्ट जीके जीएस की क्लास है वो आपको देखने को मिलती रहे। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो इब्राहिम लोदी की अगर बात करें तो वह किसका पुत्र था? वह था आपके सिकंदर लोदी का। नेक्स्ट, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O, H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? हीनयान के प्रमुख ग्रंथ की अगर बात करें तो वह था आपका कथा वस्तु, वह था आपका फ्रेंड कथा वस्तु। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य की अगर बात करें तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ आपका कथा वस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? वह है आपका आगम, वह है आपका आगम। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें वह है आपका अन्नामुदी, अन्नामुदी जो 2696 मीटर ऊंची है, जो 2696 मीटर ऊंची है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अन्नामुदी, मतलब अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो वह है आपके थियोफ्रेस्टम, थियोफ्रेस्टम। नेक्स्ट, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल कस्बे की अगर बात करते हैं आपके जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत की पहली कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? वह थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तो है आपका चंद्रमा। कितनी ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो पृथ्वी जब आप 165 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। तो आज के फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।